नमस्कार विद्यार्थियों। लेक्चर 4 में हमने बात की थी समय की शुरुआत में मानव के क्रमिक विकास की हम बात कर रहे थे। अब इस मानव के क्रमिक विकास को हम आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि जो हमने होमिनिड श्रेणी जिसकी हमने बात की थी कि लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व होमिनॉइड से होमिनिड श्रेणी का उद्भव हुआ, उसी की हम आगे बात कर रहे हैं। तो विद्वानों द्वारा जो पुरावशेष जो मानव के जीवाश्म में प्राप्त किए गए हैं, उनके आधार पर विद्वानों का यह मानना है कि जो होमिनिड श्रेणी है इसका उद्भव अफ्रीका में हुआ था। इसके पीछे वो दो तर्क देते हैं कि एक तो जो अफ्रीकी वानर है वो होमिनिड जीवाश्मों से काफ़ी मिलता जुलता है। दूसरा, जो अफ्रीका में मानव के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं उन जीवाश्मों को उन्होंने ऑस्ट्रेलोपिथिकस नाम दिया है उस समय के मानवीय रूप को। इस ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो ये वंश का जो मानव था उस समय का, जिसका उद्भव अफ्रीका में हुआ, उसके बारे में विद्वानों का ये मानना है कि आज से लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व सबसे जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस वंश के इस मानव के जो होमिनिड श्रेणी का था, इसके जो जीवाश्म है वो अफ्रीका में मिले हैं, जो 56 लाख वर्ष पूर्व के हैं। अफ्रीका से बाहरी क्षेत्रों में इतने प्राचीन मानव के जो जीवाश्म है वो नहीं मिले हैं। अन्य स्थानों से 18 लाख वर्ष पूर्व के ऑस्ट्रेलोपिथिकस के जीवाश्म मिले हैं। इसलिए इन दो तर्कों के आधार पर कि एक तो अफ्रीका का जो वानर है वो होमिनिड जीवाश्म से काफ़ी मिलता जुलता है, और दूसरा कि होमिनिड के सबसे प्राचीनतम जो 56 लाख वर्ष पूर्व के जीवाश्म हैं वो अफ्रीका से ही मिले हैं। इसी आधार पर विद्वानों का ये मानना है कि होमिनिड का जो उद्भव है वो अफ्रीका से हुआ है। तात्पर्य ये है कि आज का जो हम मानवीय रूप देख रहे हैं उसका जो प्रारंभ है वो अफ्रीका से ही माना जाता है। आगे हम बात कर रहे हैं कि ये जो होमिनिड है, होमिनिडेई नामक परिवार का एक सदस्य था। ये एक परिवार का नाम है होमिनिडेई। उसी परिवार का ये सदस्य था होमिनिड, जिसे अफ्रीका में जिसके जीवाश्म सबसे प्राचीनतम हमको प्राप्त हुए हैं, और इसको विद्वानों ने ऑस्ट्रेलोपिथिकस नाम दिया है। अब इसकी कुछ विशेषताएं थी, तो देखिए क्या विशेषताएं थी कि इसके मस्तिष्क का जो आकार है वो बड़ा था, दो पैरों पर सीधे खड़े होकर चलता था। हाथ की जो विशेषताएं हैं, आगे के जो हाथ जो पैर होते थे वो लचीले होते थे, तो एक तरह से उसने हाथों के रूप में उसका उपयोग किया। तो और इसकी विशेष क्षमता थी हाथ की, इसीलिए उसने औजार बनाया। तो इस प्रकार से कुछ विशेषताएं थी जो होमिनिड श्रेणी में हमको देखने को मिलती है। मस्तिष्क का बड़ा आकार, दो पैरों पर सीधे खड़े होकर चलना, हाथ में के विशेष क्षमता के आधार पर औजार बनाना, ये सब उसकी विशेषताएं थी। तो यहाँ पर देखिए जो मानवीय श्रेणियां हैं, होमिनिड जो श्रेणी है उसको अनेक शाखाओं में विभाजित किया गया है। यद्यपि बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन हमारे लिए दो शाखाएं महत्वपूर्ण हैं, एक ऑस्ट्रेलोपिथिकस और दूसरी होमो। ऑस्ट्रेलोपिथिकस की हमने बात की कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस की ये विशेषताएं थी, और ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव वंश है जो होमिनिड से निकला है, ये अफ्रीका में सबसे पहले इसका उद्भव हुआ। इसके दो तर्क अभी हमने बात की थी। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं शाखाओं की, तो इसकी आगे चल करके दो शाखाओं में इसको विद्वानों द्वारा विभाजित किया गया है, एक ऑस्ट्रेलोपिथिकस और दूसरी होमो। अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ये जो नाम लिए गए हैं ये सभी लेटिन नाम हैं, लेटिन भाषा से लिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलोपिथिकस दो भाषाओं से मिलकर के बना है, एक यूनानी और लेटिन। लेटिन भाषा में ऑस्ट्रल शब्द का अर्थ होता है दक्षिणी, और यूनानी भाषा में पिथिकस का अर्थ होता है वानर, अर्थात दक्षिणी वानर। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस का जो अर्थ निकलता है वो निकलता है दक्षिणी वानर। इसके अलावा होमो श्रेणी के बारे में हम आगे बात करेंगे, जिसके क्रमिक विकास के तौर पर आज का मानव हमको देखने को मिलता है। तो ये जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस है इसका कुछ
विशेषताएं जो इसकी थी वो थी, जैसे मस्तिष्क का आकार छोटा होता था होमिनिड की अपेक्षा। होमिनिड के आगे जो शाखाएं बनी उसकी अपेक्षा होमिनिड का जो मस्तिष्क था वो बड़े आकार का था, यानी कि मस्तिष्क का जो आकार है वो बड़ा था और दो पैरों पर सीधे खड़े होकर के चलता था। हाथ की विशेष क्षमता होने के कारण औजार बना सकता था। आगे चल करके इसमें भी कुछ अंतर, मूलभूत अंतर दिखाई देते हैं। होमिनिड श्रेणी में भी जो मानव थे उनमें कुछ मूलभूत अंतर दिखाई देते हैं, इसलिए उनको दो श्रेणियों में बांट दिया, एक ऑस्ट्रेलोपिथेकस और एक होमो। तो यहाँ पर होमो की तुलना में ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो मस्तिष्क का आकार होता था वो छोटा होता था। तात्पर्य है कि होमो की तुलना में ऑस्ट्रेलोपिथेकस में सोचने समझने की क्षमता कम थी। इसके अलावा होमो की तुलना में ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जो जबड़े होते थे, जबड़े वो भारी होते थे। इसका तात्पर्य यह है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जबड़ों और होमो के जबड़ों में कुछ अंतर था। होमो के जबड़े कुछ छोटे होते थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बड़े होते थे। इसी प्रकार से होमो की तुलना में ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जो दांत होते थे वो बड़े होते थे। तो यहाँ पर अब मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि जो अब तक अपन ने बात की है उसके बारे में हमने देखा कि 360 लाख वर्ष पूर्व हमको मानव का जो विकास क्रम है वो दिखाई देता है। 360 लाख वर्ष पूर्व, उसके बाद में 240 लाख वर्ष पूर्व हमको इसमें कुछ अंतर दिखाई देता है, और उसके बाद में हम बात करते हैं 56 लाख वर्ष पूर्व की। 56 लाख वर्ष पूर्व की हम बात कर रहे हैं, तो 56 लाख वर्ष पूर्व हमको जो मानवीय श्रेणी है वो कौन सी दिखाई देती है? होमिनिड। होमिनिड मानवीय श्रेणी दिखाई देती है, जिसका उद्भव अफ्रीका में होना बताया जाता है। विद्वान इसके बारे में दो तर्क देते हैं कि अफ्रीकी जो वानर हैं उनका वो होमिनिड जीवाश्म से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसके अलावा सबसे जो प्राचीन जीवाश्म है होमिनिड के वो अफ्रीका से ही मिले हैं, इसलिए इसका उद्भव अफ्रीका से ही माना जाता है। और इसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम भी दिया गया है, जो अफ्रीका का जीवाश्म हमको मानव का मिलता है। ये जो होमिनिड है वो होमिनिडेई नामक परिवार का सदस्य था, और इसकी होमिनिड की कुछ विशेषताएं थी। मस्तिष्क का बड़ा आकार, दो पैरों पर सीधे खड़े होकर चलना। अब किससे बड़ा आकार? किससे बड़ा आकार? प्राइमेट से। हमने यहाँ प्राइमेट श्रेणी की बात की थी कि ये जो प्राइमेट श्रेणी है ये प्रारंभिक श्रेणी थी, उससे अलग हट करके इसकी कुछ विशेषताएं थी, इसलिए इसको होमिनिड नाम दिया गया। होमिनॉइड, यहाँ पर हमने 240 लाख वर्ष पूर्व होमिनॉइड की बात की थी, तो होमिनॉइड जो है वो प्राइमेट से बना, और होमिनॉइड से बना होमिनिड जो 56 लाख वर्ष पूर्व का है। तो यहाँ पर होमिनिड की ही विशेषताएं बात कर रहे हैं, और तुलना किससे कर रहे हैं? होमिनॉइड से हम तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आगे हम बात कर रहे हैं कि ये जो होमिनिड श्रेणी है उसको भी आगे चल करके कई शाखाओं में विभाजित किया गया था, और ये बहुत सारी शाखाएं थी, परंतु इनमें दो शाखाएं महत्वपूर्ण थी, एक ऑस्ट्रेलोपिथेकस और दूसरी होमो। ऑस्ट्रेलोपिथेकस लैटिन और यूनानी भाषा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है दक्षिणी वानर, और होमो की तुलना में ऑस्ट्रेलोपिथेकस का मस्तिष्क जो था वो कुछ छोटा होता था, अर्थात सोचने समझने की क्षमता कम थी। होमो की तुलना में अधिक भारी जबड़े होते थे होमो की तुलना में, और बड़े दांत होते थे। तो इस प्रकार से हमने मानवीय श्रेणी को कई भागों में बांटा है। सबसे पहले प्राइमेट्स, उसके बाद में होमिनॉइड, उसके बाद में होमिनिड, होमिनिड के बाद में होमिनिड को दो भागों में बांटा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो, जिनके बारे में हमने आज चर्चा की। आगे की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।